हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद। पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल को देखा था। इस वीडियो में हम राज्य मंत्रिपरिषद पूरा देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति होगी? ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 162 में। किसमें? अनुच्छेद 162। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 163 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 163। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 163(1) में। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 163(1) में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? यह अनुच्छेद 164 में प्रावधानित है। किसमें? अनुच्छेद 164 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा? ये बात कही गई है अनुच्छेद 164(1) के तहत। किसके? अनुच्छेद 164(1) के तहत बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? कुल संख्या का कितने परसेंट से अधिक नहीं होगा? 15% से। ये बोला गया है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। किसमें? 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को पद ग्रहण से पूर्व किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला देखते हैं, 91 संविधान संशोधन के तहत किस राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। कितना? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य क्या है? पहला, मंत्रिपरिषद संबंधी क्या कार्य है? मंत्रियों की नियुक्ति या पदच्युति के संबंध में सिफारिश या परामर्श राज्यपाल को देता है। यह मंत्रिपरिषद संबंधी उसकी शक्ति है। अगला, राज्यपाल से संबंधित क्या शक्ति है मुख्यमंत्री की? राज्य के कार्यों के प्रशासनिक संबंधी या विधायक प्रस्तावों की संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देता है। ये राज्यपाल संबंधी शक्ति है। अगला, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए उसको भी देता है। ये मुख्यमंत्री का काम है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इसमें आता है, वह विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है परंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। यह भी काम मुख्यमंत्री का होता है, राज्यपाल को अवगत कराने का। अगला देखते हैं पॉइंट इसमें, विधानमंडल से संबंधित मुख्यमंत्री का कार्य क्या है? पहला है, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देना। दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट है इसमें, मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। ये विधानमंडल संबंधी उसके कार्य हैं। अगला पॉइंट है इसमें, अगला क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट समितियों का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कैबिनेट समितियों का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री
पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1947 से 1954 तक। 1947 से 1954 तक कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला पॉइंट यहाँ बनता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में सर्वाधिक समय तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्योतिष बसु थे। कौन थे? ज्योति बसु। भारत के सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्योति बसु। अब यहाँ से हमारा विधानमंडल स्टार्ट होता है। विधानमंडल को हम अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन विधानमंडल में बनता है, संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तीनों से मिलकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। क्या बनता है? विधानमंडल। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे विधानमंडल के अंग है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? किस राज्य में, किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। पहला है उत्तर प्रदेश, जिसमें विधानसभा और विधानमंडल दोनों ही है। फिर आता है बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। इन राज्यों को अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको याद कर लेना। कुल 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी राज्य विधानमंडल परिषद को गठित करने या समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी राज्य विधान परिषद को गठित या समाप्त करने का अधिकार? अनुच्छेद 169। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। किसमें? अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है? विधानसभा का गठन किसी राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। किसी राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है? पहला पॉइंट इसमें आता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथा संभव एक समान हो। अनुच्छेद 170 के 3 में ये बात बोली गई है। जिसमें बोली गई है अनुच्छेद 170 3 में बोली गई है। अगला क्वेश्चन बनता है इसी में, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशित होने तक विधानमंडलों में स्थानों की संख्या पुनर्समायोजित नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में। 2026 की जनगणना तक कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बोला गया है 84वां संविधान संशोधन 2001 में बोला गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। विधानसभा अधिकतम कितने राज्यों से मिलकर बनी है? 500। विधानसभा अधिकतम कितने राज्यों से मिलकर बनी है? 500। नेक्स्ट है, विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हैं? 60 सदस्य हैं। विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हैं? 60 सदस्य हैं। अगला है, विधानसभा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनी है, परंतु इसके अपवाद कौन कौन से हैं? विधानसभा बनाने के लिए मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद हैं। वो कौन कौन से? सिक्किम में 32 सीटें हैं, मिजोरम में 40 और गोवा में 40, पुडुचेरी में 30 और नागालैंड में 60। ठीक है, ये विधानसभा की न्यूनतम सीटें हैं। अगला है, सबसे छोटी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, जिसमें 32 सीटें हैं। कौन सी सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? सिक्किम में, जिसमें 32 सीटें हैं। और सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 सीटें हैं। कितनी? 403। अगला क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी विधानसभा संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? पुडुचेरी, जिसमें 30 सीटें हैं।
सबसे छोटी विधानसभा संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? पुडुचेरी, 30 सीटें को लेकर। अगला बनता है इसमें क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा राज्यों वाले, सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले राज्यों का क्रम क्या है? ऊपर से नीचे तक दिया हुआ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और बिहार के बाद तमिलनाडु। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। अब नेक्स्ट देखते हैं, कितने केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा अस्तित्व है? कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का अस्तित्व है? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में इसका अस्तित्व है। अगला देखते हैं, राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद होता है। राज्यों के विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? विधानमंडल। जैसे संसद में उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल क्या है? विधान परिषद। अगला देखते हैं, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 171 में रखा गया है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 171 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है। संसद द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? राज्य में दूसरा सदन अगर स्थापित करना है या उसको खत्म करना है, इसके संबंधित कौन सी विधि है? तो इसमें है, संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से पारित कर दे और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने पर उस राज्य में दूसरा सदन या तो बन जाएगा या रद्द हो जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करने पर सदन का या तो सृजन होगा या रद्द हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी? ये 171(1) में बोला गया है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी, ये बोला गया है अनुच्छेद 171(1) में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। अगला देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। अगला देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है, विधान परिषद की सदस्य संरचना की रीति किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यह अनुच्छेद 171(3) में। विधान परिषद की सदस्य संरचना की रीति किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 171(3) में। किसमें? 171(3) में। अगला दिया हुआ है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से होता है? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणी मत के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है ना। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधान परिषद में अधिकतम एवं न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकते हैं। अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या केवल 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? 5/6। 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अगला देखते हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब हम देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन क्षेत्रों से होता है? विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किन क्षेत्रों से होता है? पहला है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा द्वारा। दूसरा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों आदि के द्वारा होता है। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों शिक्षकों द्वारा किया जाता है। और 1/12 सदस्यों को स्नातकों जैसे 3 वर्ष की पूर्व किसी विश्वविद्यालय से किया गया हो उसे निर्वाचित किया जाता है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया जाता है? विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया जाता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत। किसके तहत? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 के तहत। अगला देखते हैं, विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। अगला है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित किया गया है? ये क्या है? 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा। किसमें? 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। अगला है, विधानसभा के सदस्यों के लिए अहर्ताओं का विवरण कहाँ लिया है? अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की अहर्ताओं का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होते हैं। कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला है, विधानसभा के पदाधिकारियों को चुनाव किस प्रकार होता है? विधानसभा के पदाधिकारियों को चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ही हो जाता है। विधानसभा के पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही अपने सदस्यों में से ही कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? विधानसभा के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जाता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके प्रस्ताव द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना पर हटा दिया जाता है। कैसे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना पर हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का विघटन कौन करता है? विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कैसे? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष में अधिकतम 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। कैसा? 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। कितना होगा? 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। अगला है, आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होने पर विधानसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। कितना? 6 महीने तक, 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को क्या कहा जाता है? बाई कैमरल स्टेट कहा जाता है। क्या जाता है? बाई कैमरल स्टेट कहा जाता है। जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है उनको क्या कहते हैं? बाई कैमरल स्टेट। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल के किस सदन को प्रथम लोकप्रिय या निम्न सदन कहा जाता है? विधानमंडल के किस सदन को प्रथम लोकप्रिय या निम्न सदन कहा जाता है? वो है विधानसभा। किसको? विधानसभा को प्रथम लोकप्रिय और निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 75,000। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एक, अनुच्छेद 333 के तहत, लेकिन अब ये निरसित हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला देखते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल व्यक्ति को के मनोनयन की परंपरा किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया है? ये आंग्ल भारतीयों को चुना जाने की इसको समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन 2019 में इसको समाप्त कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहीं पर, विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्थानों को आरक्षण प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में। किसमें? अनुच्छेद 332 में किसके बारे में आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बनता है हमारा, अब देश के किस राज्य में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रथम बार अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था? केरल विधानसभा में अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया था। केरल विधानसभा अध्यक्ष ने अपने निर्णायक मत का उपयोग किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है? किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलनों से। किनसे? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलनों से। अगला देखते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है तथा उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? सभापति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों की जनसंख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर किया है? 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का या एक से अधिक विधानमंडलों का या विधानमंडल और संसद का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता? ये अनुच्छेद 101 के 2 में बोला गया है। किसमें? अनुच्छेद 101 के 2 में। अगला है, विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है? 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 190 4 में बोला गया। किसमें? अनुच्छेद 190 4 में। अगला देखते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण कराई जाती है? अनुच्छेद 188 के तहत विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है ना। अगला देखते हैं। विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की प्रभुता के लिए प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल की किसी बात या मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 194 में ये बात कही गई है। क्या बोला गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि विधानमंडल की किसी बात या मत का न्यायालय पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है? अगला, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 212। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों या आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 211। मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 210 के तहत। अनुच्छेद 210 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 210 के। अगला है, ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? पहला है, राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य या आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक। इसके लिए पहले आप राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानमंडल के एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य कितने दिनों का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा अगर अंतराल होगा तो गड़बड़ है मामला। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विधानमंडल के सदनों की बैठक को बुलाना एवं स्थगित करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला है, किसी सदन की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य को होना जरूरी है? 1/10। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, नेक्स्ट है, सभापूर्ति गणपूर्ति न होने पर सदन के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित कर सकता है? अनुच्छेद 189 के तहत सदन को स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? नई विधानसभा के प्रथम बैठक तक अध्यक्ष बना रहता है। अगला देखते हैं, किस प्रकार के विधेयक में विधानमंडल द्वारा स्वीकृति हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है? जो विधेयक राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित हो तब राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। दूसरा, समवर्ती सूची से संबंधित हो तो राष्ट्रपति की अनुमति मस्ट है, जरूरी है। अगला है, विधानमंडल कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? विधानमंडल कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? पहला है, मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे त्यागपत्र देना होगा। पहली बार इस तरह से नियंत्रण रखती है। दूसरा, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तीसरा है, विधानसभा सदस्य मंत्रिपरिषद से शासन संबंधी एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही वे सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं। इस तरह से उन पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला है, धन विधेयक से संबंध में शक्ति किससे प्राप्त है? विधानसभा को। धन विधेयक के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? विधानसभा को। अगला है, राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 202, मोस्ट इंपोर्टेंट। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 202 में। किसमें? अनुच्छेद 202 में राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अगला है क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि से कोई व्यय किसकी अनुमति से लिया जा सकता है? विधानसभा की अनुमति से विनियोग विधेयक द्वारा उसको लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। किस अनुच्छेद में राज्य का अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख हुआ है? अनुच्छेद 2 में ये बात कही गई है। अगला, अनुच्छेद 205 में ये बात कही गई। ठीक है, अगला देखते हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अनुवादानुदान भी राज्य की संचित निधि से प्राप्त व्यय की अनुमति देने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 206 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद में किसी भी किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी? यह भी मैंने इंपोर्टेंट में ऊपर बताया था। अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 194 में, है ना? अनुच्छेद 194 में भी ये बात कही गई है।
अगला देखते हैं। अगला है विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है। किसके निर्वाचन में भाग लेती है? राष्ट्रपति के और दूसरा विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करके विधानसभा को भेजा जाता है और विधानसभा द्वारा उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उस बिल या विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में एक बार पारित कर दिया गया हो तो विधान परिषद में कितने माह तक रोक सकती है? 3 माह तक रोक सकती है विधान परिषद। अगला है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? कुल 4 माह तक। प्रथम बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक कब किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में। अगला है, यदि किसी बजट विधानसभा में पेश होने से पूर्व ही खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक विधानसभा में किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं लिया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति चाहिए होती है धन विधेयक को लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य वाला। महत्वपूर्ण तथ्य में बात कही गई अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? विधान परिषद करती है। कौन करता है? विधान परिषद। अगला है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को, मतलब कुल 10 सदस्य मनोनीत करता है। अगला है, वर्तमान में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 100 सीटें हैं। कितनी है? 100 सीटें हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की विधान परिषद की संरचना किसके अनुरूप है? संसद द्वारा बनाई गई विधि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 एवं अनुसूची 3 के अनुरूप विनिर्दिष्ट है। अगला देखते हैं, किस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संरचना कितनी है? कुल सदस्य हमने बताया था 100 सीटें होती हैं विधान परिषद में। अगला है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, सदस्य संख्या 38। स्थानीय निकाय से कितने? 36 लोग चुने जाते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 और राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य हैं? 10 लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये सीटों का आवंटन था। अगला देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? उत्तर प्रदेश की 403। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 403। अगला, अनुच्छेद 192 के अंतर्गत किसी राज्य की विधानमंडल के सदस्य की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्न के विनिश्चय का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। अगला, राज्य की विधानसभा के शस्त्रावसान एवं विघटन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा विधानसभा के शस्त्रावसान एवं विघटन का आदेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों के रूढ़िगत संबोधन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला है, जब किसी विशिष्ट विषय पर विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह किसके नियम का पालन करता है? लोकसभा के नियम का पालन करता है। किसके नियम का? लोकसभा के। अगला है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए विधानमंडल अनुच्छेद 267(2), ठीक, ये बात कहेगी, वो उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान है?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है? अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? अनुच्छेद 164 एक के द्वारा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला है, क्या राज्यपाल अपने समस्त कृत्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं? नहीं, अपना कुछ स्वविवेक भी होता है। राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति भी होती है। ठीक है। अगला है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचन हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रहता है? 6 माह तक। बिना निर्वाचन किए कोई भी सदस्य 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 भाग 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, दोष सिद्ध की तिथि से निवृत्त होगा, तत्पश्चात उसे छोड़ जाने कि कितने वर्षों तक निर्वासित रहेगा? ये 6 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कर्तव्यों को परिभाषित करता है? परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। किसमें? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। कौन? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है। अगला देखते हैं, किसी राज्य में मुख्य सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला है, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यही बनता है, वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभावी होता है तथा राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलों या उसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, ये कौन है? मुख्य सचिव के द्वारा ही ये सारे काम किए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज अपने आप में रामबाण है, इसको आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता इस पॉलिटी से कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। जो सीरीज में ले आया हूँ मार्क्स बूस्टर, वो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट सीरीज है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुस्लिमों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। अगला, भारत का एक ऐसा मात्र राज्य कौन है जिसमें अपने राज्य में सामान्य सिविल कोड लागू किया है? गोवा। और अब नया राज्य हो गया उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं, पूर्व में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, किंतु वर्तमान में इस संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल किसके अंतर्गत 5 वर्ष का प्रावधानित है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब इसका कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। कितना? 5 वर्ष कर दिया है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्या राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी नहीं है? स्वविवेकी शक्ति है? नहीं। क्या राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी शक्ति है? नहीं। अगला, राज्यपाल के समक्ष विधानसभा के बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा प्रथम बार कब प्रारंभ की हुई थी? 1970 पंजाब में। कब? 1970 पंजाब में। अगला, राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 168 में उल्लेखित है। अगला, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? राज्यपाल के समक्ष। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? ये करता है राज्यपाल के समक्ष। अगला है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। अगला, विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर
अंतिम निश्चय कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए कड़ पूर्ति है 10 सदस्य। पहले बात तो 10 सदस्य अथवा सदन की कुल 10 संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक होगा वो माना जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किसने स्वराज की ओर से 1923 में महाप्रांत मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन के किन सदस्यों ने भाग लिया था? पहला है डॉक्टर राघवेंद्र राव, दूसरे पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरे ठाकुर छेदीलाल और चौथे शिवदास डागा ने। अगला देखते हैं, कौन सी शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? कौन कौन सी शक्तियां विवेकाधीन है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना, यह उसकी स्वविवेक शक्ति है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित रखना, यह भी उसकी स्वविवेक शक्ति है राज्यपाल की। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन व समापन का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? गठन और समापन संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है। संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है, किस अनुच्छेद का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना किसी मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। अगला है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग किसके अनुमोदन से हो सकता है? राज्यपाल के अनुमोदन से हो सकता है। अगला, क्या संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होती हैं? हाँ। क्या संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करने के लिए बाध्य हैं? हाँ। अगला, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 119 सीटें हैं। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 119 सीटें। किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की। अगला, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किस देश की अनुकृति पर नियुक्त किया जाता है? कनाडा के हिसाब से नियुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पात्रता या शर्तें दी गई हैं? अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पात्रता एवं शर्तें उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति कौन राज्यपाल द्वारा ही हटाए जा सकते हैं? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यपाल द्वारा ही हटाए जाते हैं। दूसरा, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है। अगला, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? 15%। 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये बात कही गई है, कोई व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है
तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते किस प्रकार निर्धारित होते हैं? इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं राज्यों में विधानसभा और विधान परिषदों में सीटें किस किस राज्य की कितनी है। अब हम देखते हैं पहले तेलंगाना। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें और विधान परिषद में 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। पंजाब में विधानसभा की 117, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड 70 सीटें विधानसभा की। मणिपुर में 60 सीटें विधानसभा की। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें विधानसभा की, 50 सीटें विधान परिषद की। अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटें। असम में 126 सीटें विधानसभा की और बिहार में 243 विधानसभा और 75 सीटें विधान परिषद की। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें विधानसभा की। गोवा में 40 सीटें। गुजरात में 142 सीटें विधानसभा की। हरियाणा में 90 सीटें विधानसभा की। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें और झारखंड में 81 सीटें विधानसभा की। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। झारखंड हो गया। अगला देखें कर्नाटक। कर्नाटक में 224 विधानसभा, 75 विधान परिषद। केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288 और 78 विधान परिषद में। नागालैंड में 60 सीटें, मेघालय में 60 सीटें, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 147 सीटें विधानसभा की। राजस्थान में 200 सीटें विधानसभा की, 32 सीटें सिक्किम में। तमिलनाडु की 234, त्रिपुरा की 60 सीटें, पश्चिम बंगाल की 294 सीटें विधानसभा की। दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की हैं। पुडुचेरी में 30 सीटें विधानसभा की हैं और जम्मू कश्मीर में 87 सीटें विधानसभा की हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानसभा के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे उसके द्वारा पद रिक्त न करने पर क्या उपबंध किया गया है? उसको एक सदन का स्थान रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 190(1) में ये बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसका एक सीट रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, अगला है कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधान मंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है। उसके द्वारा एक राज्य के अतिरिक्त सभी राज्यों की विधानमंडल सीटों से पद रिक्त नहीं किया जाता है तो क्या होगा? सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका रिक्त स्थान हो जाएगा। अनुच्छेद 190(2) में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 190(2) में ये बात कही गई है। अब हम देखते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। राज्य का वह सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है जिसे राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए प्राधिकृत किया गया है? वो है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को राज्य के विधिक सलाह के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। अगला संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या योग्यता पर महाधिवक्ता पद पर नियुक्त कर सकता है? कौन सी उसकी योग्यता होनी चाहिए? वो योग्यता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, ऐसा व्यक्ति ही महाधिवक्ता चुना जा सकता है। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है? यह अनुच्छेद 177 में बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में रखने पर विधानसभा उसे पुनः पारित कर सकती है? 3 माह तक। कितना? 3 माह तक। अगला संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होने के लिए किस स्थिति में अयोग्य हो सकता है? किस स्थिति में अयोग्य हुआ? किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य है या दल बदल के अधीन अयोग्य होगा? क्या होगा? किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य होगा या दल बदल के अधीन अयोग्य होगा। नेक्स्ट है विधानसभा द्वारा दूसरी बार किसी साधारण विधेयक को पारित करके
विधान परिषद को भेजने पर उसके द्वारा कितने समय तक पारित न करने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा? तो 1 महीना। अगर मान लो कोई विधानसभा ने संशोधन विधेयक भेजा, उनको कोई विधेयक भेज दिया दूसरी बार और वो नहीं मान रही है, तो 1 महीने के बाद अपने आप उसको पारित मान लिया जाता है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संघ शासित राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित राज्य हैं? 8 संघ शासित राज्य हैं। अगला, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में कब संयुक्त बनाए गए? 26 जनवरी 2020 को। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों को संघ राज्य क्षेत्र कब एक बार बना दिया गया? 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया इनको। अगला, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? 5 अगस्त राज्यसभा को और 6 अगस्त लोकसभा में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है, जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन करते हुए उसे कितने संघ राज्य क्षेत्रों में विभक्त किया गया? 2 संघ क्षेत्रों में विभक्त किया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहा जाता है? प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। क्या? उपराज्यपाल। अगला, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 में संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 239 का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना, याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सत्र में होने पर प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 239 खा के तहत यह शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 239 से 241 तक, प्रथम अनुसूची में और अनुच्छेद 1 में यह चीज लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था परंतु बाद में उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऐसे कौन से राज्य हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश और छठवां गोवा। इनको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित की गई? विधानसभा गठित की है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित की गई है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियों पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? 69वां संविधान संशोधन 1991। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों एवं प्रशासनिक पद क्या क्या है? पुडुचेरी में उपराज्यपाल, दिल्ली में उपराज्यपाल, लक्षद्वीप में प्रशासक, चंडीगढ़ में प्रशासक, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रशासक, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, लद्दाख में उपराज्यपाल और अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल बैठता है। अगला क्वेश्चन है, संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित कर सकेगी? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 241 में है। किसमें? अनुच्छेद 241 में क्या बात कही गई है? संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकेगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 241 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति प्राप्त है? ये पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये इसको निश्चित कर दिया गया है, और फिर है पुडुचेरी। अगला, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला, दिल्ली की विधानसभा की राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है? लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है, दिल्ली विधानसभा को नहीं है। अगला है, दिल्ली की विधानसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं? 70 सीटें अभी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट, दादरा एवं नगर हवेली दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं? बम्बई उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं। अगला, जिन संघीय राज्य क्षेत्रों में जहां विधायिका गठित नहीं है वहां पर किस समिति का गठन किया गया है? गृह मंत्री सलाहकार समिति, प्रशासक सलाहकार समिति, एसीसी का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया? एसीसी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? वो है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय। अगला, भारत के संविधान के वे कौन से अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होते हैं? अनुच्छेद 1 और 370। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान वर्णन है? अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239 का के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसमें यह उपबंध है कि संसद पुडुचेरी सहित कुछ संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकेगी? ये बात कही गई है 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, पुडुचेरी में संसद द्वारा संसदीय विधि के विधानसभा तथा मंत्री परिषद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? पुडुचेरी में संसद द्वारा संसदीय विधि के विधानसभा तथा मंत्री परिषद का सृजन किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? 239(1) या 239 का। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति संघ शासित राज्यों में प्रशासन का संचालन किसके द्वारा माध्यम से करता है? प्रशासक या उच्च राज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पुडुचेरी एवं दिल्ली विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में, अब हम देखते हैं तुलनात्मक आधार क्या है विधानसभा और विधान परिषद का। ठीक है, इसको डिटेल से देखते हैं। गठन कैसे होता है? विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में लिखा गया है, विधानसभा का अनुच्छेद 170 में। विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। इसमें बोल सकते हैं विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 या 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वहीं विधानसभा के गठन के लिए न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए। अनुच्छेद 371 के तहत कहीं सीटें कितनी है? 40, इसमें गोवा की 40 सीटें, सिक्किम की 32 सीटें हैं। अगला, इसमें प्रावधान कुछ विधानसभा में दिया गया, कुछ राज्यों में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन भी 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया, इसको नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं, चुनाव प्रणाली किस प्रकार की होती है विधान परिषद में और विधानसभा में? विधान परिषद की अप्रत्यक्ष कुल संख्या का 1/3 कहाँ से लिए जाते हैं? विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो 3 साल के लिए 3 साल से स्नातक के समतुल्य हैं उनको चुना जाता है। 1/3 स्थानीय संस्थाओं द्वारा, सदस्यों के द्वारा। दूसरा 1/12 जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं के शिक्षक हों उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारी आंदोलनों में भाग लिया हो। ऐसे सदस्यों को राज्यपाल चुनता है और इसका चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। वहीं विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनता के द्वारा, और नागालैंड एवं सिक्किम में कुछ ऐसे स्थान हैं परोक्ष निर्वाचन भी वहां होता है।
अगला देखते हैं यहाँ पर कार्यकाल अवधि क्या है। विधान परिषद स्थायी सदन है, उसकी कार्य सीमा क्या है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं विधानसभा 5 वर्ष की होती है और राज्यपाल समय से पहले भी उसको विघटित कर सकता है, जबकि यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद स्थायी सदन है। कुछ विशेष स्थानों में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट होता है सदस्य के सदस्यता की अर्हता के हिसाब से क्या अंतर है। भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों में भारत का नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद के न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए सदस्य की, यहाँ पर विधानसभा की 25 वर्ष होनी चाहिए। वही संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होनी चाहिए, और सेम इसमें भी संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होनी चाहिए। अगला पॉइंट विधान परिषद के लिए संविधान की 3री अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के रूप अनुसार शपथ लियो। और इसमें क्या बोला गया है, विधानसभा के लिए संविधान की 3री अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ लियो। नेक्स्ट, उसी राज्य में विधानसभा क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट दोनों में सेम है, विधानसभा और विधान परिषद के लिए। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पर ये आता है सदस्यता के लिए लाभ के पद पर न हो। सदस्य कब हटाया जा सकता है, कब निहरता है, मतलब कौन सा सदस्य नहीं चुना जाएगा। लाभ के पद पर हो, इसमें भी लाभ के पद पर हो तो नहीं चुना जाएगा। दिवालिया हो या विकृत हो तब भी नहीं चुना जाएगा, दोनों में। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के विरोधी, ये दोनों में तब भी नहीं चुना जाएगा। किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी हो तो दोनों में सेम है। किसी अपराध में दोष सिद्ध पर 2 वर्ष, इसमें भी 2 वर्ष। सरकारी भ्रष्टाचार सामरिक अपराध के लिए लिप्त पाया गया हो, दोनों में सेम है। निहरता संबंधी प्रश्न विनिश्चय राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और विधानसभा के लिए भी राज्यपाल यह निर्धारित करता है। अब देखते हैं सदस्यता की समाप्ति। ठीक है, सदस्यता की समाप्ति दोनों में सेम है। यदि सदस्य सदन के सभापति के संबंधित अपना त्यागपत्र दे, पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर लिया हो, तब भी हो जाएगी सदस्यता की समाप्ति। दूसरा, संविधान में बताई कि निहरताओं का भागी हो, तब भी कर ली जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अगर आप अनुपस्थित हैं, तब भी आपकी सदस्यता लिप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया जाता है, तब भी आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया जाए, तब भी आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये दोनों पॉइंट सेम है, सारे पॉइंट सेम है। अब पदाधिकारी की बात कर लेते हैं। पदाधिकारी में विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों सदन के लिए सदस्य होते हैं। वहीं विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। अब विशेष उपबंध वाले राज्य हम देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब हम देखते हैं विशेष उपबंध वाले राज्य कौन से हैं। संविधान द्वारा कुछ राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 से 371वां विशेष उपबंध लागू किया गया है। अब वो विशेष उपबंध वाले राज्य कौन से हैं। पहला है महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि अनुच्छेद 371 में बात कही गई है। ये स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371 का है, असम के लिए 371 खा, मणिपुर के लिए 371 गा, आंध्र प्रदेश के लिए 371 घा, 371 डा, सिक्किम के लिए 371 चा, मिजोरम के लिए 371 छा, अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 जा, और गोवा के लिए अनुच्छेद 371 झा। वहीं कर्नाटक के लिए 371 वहाँ। इनके नाम और आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं अनुच्छेद मैचिंग के लिए, तो ये अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आज आपका यहीं पर खत्म।